जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती 2024। लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, पोस्टिंग कब किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन कैसे किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो प्रश्न मन में ये उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से सक्षमता परीक्षा फरवरी में कराया गया और काउंसलिंग 7 महीने बाद भी जारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भर्ती भी 6-6, 7-7 महीने तक चलने वाला है। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग इसको जल्द पूरा करने के लिए दबाव बन रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपका समय नहीं मिलेगा, इन सभी विषयों पर जो है हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं रिजल्ट के बारे में और कट ऑफ के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, रिजल्ट के बारे में जो है अपडेट, जो ये मैं ऑफिशियली अपडेट बता रहा हूँ, आपको पता होगा 23 सितंबर तक तो जो तांती तत्वा जाति के अभ्यर्थी हैं उनको सुधार का मौका दिया गया है। 24 और 25 को जो है इसको चेक किया जाएगा, जितनी भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है उन सभी चीज़ों को अपलोडेड है डॉक्यूमेंट्स या नहीं। क्योंकि जो है सिर्फ यहाँ पे सुधार नहीं करना है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो 24-25 को ये टारगेट रखा गया है कि इसको जो है चेक किया जाएगा। और रिजल्ट की जो संभावना है, जो बीपीएससी की तरफ से कहा गया है, वह है 27 सितंबर। 27 या 28 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि 23 को जैसे ये अपलोड और 24 को हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है टीआरई 3 का भी रिजल्ट साथ में चल रहा है। एक चीज़ और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टीआरई 3 का रिजल्ट हो सकता है और देरी हो जाए, अक्टूबर तक चला जाए। लेकिन आपका जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक भर्ती का जो रिजल्ट है वह सितंबर में ही लास्ट में हो जाएगा। चूँकि आपका सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन टीआरई 3 में क्या है, अभी बैकलॉग की सीटें का मामला भी चल रहा है कि बैकलॉग की सीटें जोड़ा जाए। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एक साथ चल रही है। लेकिन बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रोस्टर वगैरह सभी चीज़ को तैयार कर लिया गया है। बस यह 23 तारीख को यह प्रक्रिया जो सुधार करने का है उसको पूरा कर लिया जाएगा। और जो अपडेट मिली है वो यही है कि 27 से 28 सितंबर के आसपास जो है आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ऐसा मैंने पहले भी बताया था आपको, आपका जो आंसर सेट आया था, फाइनल आंसर की आया था, उसमें जो है 2 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया। तो अब आपका जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वह 148 अंक से होगा। यह हमने पता किया, पहले हमें ये लग रहा था कि 2 अंक बोनस मिलेगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि रिजल्ट जो है वो 148 मार्क्स के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं 2 नंबर का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। जिनका पहले वो दोनों प्रश्न सही हो रहा था और अब जो है डिलीट कर दिया गया, तो उनको 2 अंक का नुकसान हो रहा है। अब जो कट ऑफ है वह देख लीजिए, पहले भी यही कट ऑफ मैंने बताया था और इसी के आसपास आपका रिजल्ट रहने वाला है। इसमें बिल्कुल भी 1 से 2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई परिवर्तन होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। ये हमने पोल में भी करवाया, आपका फीडबैक भी लिया, क्वेश्चन पेपर का लेवल भी देखा और फाइनल आंसर किया। इन सभी चीज़ों के आधार पर यह कट ऑफ हमने बताया है। जनरल के लिए आपको पता है, मेल के लिए जो है 60 मार्क्स जो है ये क्वालिफाइंग न्यूनतम हर्तांक है कि इतना अंक तो आपको चाहिए ही। अगर आपके मार्क्स 72-73 के अराउंड है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। फीमेल का जो है न्यूनतम हर्तांक है 48 मार्क्स, तो यानी 56-59 या फिर 1-2 नंबर कम है, तब भी आप यहाँ पे चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर मेल की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम हर्तांक 60 है और 65 से 67 के बीच जो है आपका कट ऑफ रह सकता है मेल कैटेगरी का। फीमेल का 54-56। वहीं अगर ईबीसी में अगर बात करें तो 51 मार्क्स जो है वह क्वालिफाइंग है और 59-61 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं मेल कैटेगरी में तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। और फीमेल का जो है 53-55 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। बीसी में 55 मार्क्स जो है यह न्यूनतम हर्तांक है, अगर आपके मार्क्स 65 के अराउंड बन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। वहीं फीमेल में बात करें तो 54-56 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में 48, एसटी में भी 48 और पीएच में भी 48 और महिलाओं के लिए भी 48, ये न्यूनतम हर्तांक है। और इनका जो कट ऑफ रहने वाला है एससी का 56 के अराउंड अगर आपके मार्क्स हैं तो बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन के। 51-53 फीमेल का, एसटी कैटेगरी में 56-58, वहीं फीमेल का 50 के अराउंड और पीएच का जो है 53-55 और 50 के अराउंड जो है पासिंग मार्क्स जो है आपका हो सकता है सिलेक्शन। अभी देखिए, जो ये रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी या पीएच,
बाकी भी ऊपर भी रिजर्व कैटेगरी है, लेकिन ये खासकर जो 3 कैटेगरी है इनमें से बहुत हद तक चांसेस यह भी है कि अगर आपका न्यूनतम अर्हतांक 48 से 2-3 नंबर ऊपर ले लेंगे तो आपके सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि सीटें पर्याप्त हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये मैं बता रहा हूँ बीपीएससी हेड टीचर के कट ऑफ के बारे में। हेड मास्टर के कट ऑफ में आप 5 अंक जो है मेल में जोड़ सकते हैं। फीमेल का कट ऑफ जो है इससे 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर जा सकता है, मतलब कि फीमेल का कट ऑफ भी 3 अंक आप ऊपर रख लीजिए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि हेडमास्टर का कट ऑफ भी जो है, अगर मेल का जनरल का बात करें तो 78 के अराउंड रह सकता है, और फीमेल का बात करें तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर जनरल फीमेल का जाएगा तो 65। हालांकि हम अभी बात करें बीपीएससी हेड टीचर के बारे में। अब ये तो हो गई कट ऑफ, अगर इसके आसपास आपके अंक है 1-2 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आप डीवी की तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि हमने सक्षमता काउंसलिंग में देखा है डॉक्यूमेंट्स की वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास कर ली लेकिन काउंसलिंग में समस्या हो रही है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। अब बात कर लेते हैं जो मैंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरा करने का दबाव और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस आधार पर कह रहा हूँ, तो आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले एक लेटर जारी किया गया था। वो लेटर जारी किया था ऐसे विद्यालय जहाँ पर जो है प्रधानाध्यापक प्राचार्य जो है नियमित रूप से नहीं है, तो वहाँ पर किसको प्रधानाध्यापक या प्राचार्य बनाया जाए, इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग से जो है एक मार्गदर्शन मांगा था, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा विभाग ने 2 दिन पहले एक लेटर जारी किया था। उसमें 6 पॉइंट थे। 5 पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जो छठा पॉइंट था उसको लेकर जो है शिक्षा विभाग पर दबाव बन रहा है। और क्या दबाव बन रहा है, ये शिक्षक नेता और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो लगभग 10, 15, 20 साल सर्विस कर चुके हैं उनकी तरफ से लगातार दबाव बन रहा है। और यह जो लेटर है यह न्यूज़ में भी आया और इसके बाद जो है विवाद भी बढ़ चुका है शिक्षा विभाग के ऊपर। अब चूंकि शिक्षा विभाग ने यह लेटर जारी कर दिया गया है, वापस तो ले नहीं सकता है, लेकिन अब शिक्षा विभाग जो कोशिश कर रहा है कि जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको समय पर कर लिया जाए। और कब तक कर लिया जाए, तो जहां तक हमको जानकारी मिल रही है अगर रिजल्ट आपका जो है 27-28 को कंफर्म हो जाता है तो आपका 15 अक्टूबर तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लिया जाएगा। और जो टारगेट रखा गया है वो ये टारगेट रखा गया है कि अक्टूबर अंत तक जो है बीपीएससी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो है नियुक्ति कर दी जाए, ताकि ये जो विवाद बढ़ा हुआ है इसको जो है ठीक किया जा सके। अब इसमें क्या पॉइंट था, आपको पता होगा कि यदि किसी विद्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं स्थानीय निकाय शिक्षक पद स्थापित है, यानी कहने का मतलब है अगर किसी विद्यालय में बीपीएससी टीचर है और जो नियोजित शिक्षक है तो वहाँ पर किसको प्राचार्य दिया जाएगा, तो बिहार लोक सेवा आयोग के नियुक्त विद्यालय अध्यापक को जो है प्रभारी घोषित किया जाएगा या प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा। इसी को लेकर जो है विवाद बढ़ा है कि अगर मान लीजिए कोई नियोजित शिक्षक 20 वर्ष या 15 वर्ष से है और अभी टीआरई 2 के जो है या फिर टीआरई 1 1 साल या 6 महीने पहले के शिक्षक अगर उनको प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा, तो इसी को लेकर जो है शिक्षा विभाग की जो है इस पर लगातार आलोचना की है। शिक्षक नेता ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही जो शिक्षक हैं वह भी इस पर जो है शिक्षा विभाग से जो है नाराज दिख रहे हैं और इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। इसी को लेकर जो है शिक्षा विभाग अब प्रयास में लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी बीपीएससी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का भर्ती प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए और अक्टूबर अंत तक जो है नियमित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो है शिक्षक जो है वह नियुक्त हो जाए विद्यालय में और ये जो विवाद है उसको ख़त्म किया जा सके। तो जहाँ तक आपका रिजल्ट और इन सभी चीज़ों का संभावना है तो सितंबर अंत तक जो है ये बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि रिजल्ट हो जाएगी और आपको जो है डीवी 2 से 3 दिनों में डीवी की प्रक्रिया भी शुरू हो जानी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास तक जो है चूँकि 40,000 प्रधान शिक्षक हैं और 6,000 प्रधानाध्यापक हैं, यानी कुल मिलाकर जो है लगभग आपका 15 अक्टूबर के आसपास और अक्टूबर अंत तक जो है इस प्रक्रिया को पूरी करने का टारगेट रखा गया है। ये थी पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न है और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, उसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है कमेंट बॉक्स में